अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो ब्लड प्रेशर का तरीका पे होगी कि कैसे आप ब्लड प्रेशर घर बैठे अपना चेक कर सकते हैं। अक्सर जो मरीज़ हैं उनको जो स्पेशली जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि घर पे कोई भी अवेलेबल नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, तो उनके पास कोई नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर चेक करे। ऑल दो कि आजकल जो डिजिटल ब्लड प्रेशर के अपरेटस आ चुके हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहूलत पैदा कर दी हुई है। बजाय इसके कि आप शिशुपंज में रहेंगे, पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो बेहतर ये है कि आप डिजिटल अपरेटस के थ्रू ब्लड प्रेशर अपना नोट कर लें। थोड़ा सी उसमें एक्यूरेसी में फ़र्क आता है, लेकिन बहरहाल आपको एक वो रफ आइडिया दे देगा। हम जो डॉक्टर्स हैं, ऑल दो के इस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन हम अपनी जो अपनी हेल्थ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम मैं एक डेंटिस्ट के पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा भी किया कि आप खुद डॉक्टर होकर इतना लेट आ रही है। तो हम समटाइम्स अपनी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है वो ये होता है कि हमारे पेरेंट्स को जब हमारी ज़रूरत होती है तो उस टाइम वो हम उनके पास मौजूद नहीं होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन में से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और फिर वो उनको फ़ोन पे बताना पड़ता है कि आप इस तरह अपना ब्लड प्रेशर नोट करें। तो आप सबसे इल्तमास भी है कि हमें और हमारे वालिदैन को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि हम बिल्कुल एक टेंशन फ्री होके जो है आप सबकी खिदमत कर सकें और आप सबको देखभाल कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवा दें अपने बीपी अपरेटस से। इनको हम स्फेगमो मैनोमीटर कहते हैं। आम अल्फाज में आप बीपी अपरेटस कह सकते हैं या ब्लड प्रेशर नोट करने का आला भी कह सकते हैं। तीन तरह का होता है। एक जो है वो आजकल डिजिटल आ चुके हैं जो कि बैटरी के ऊपर चलते हैं, और दूसरा जो है ये मरकरी वाला होता है। घर में आपके पास ये इस किस्म का होगा, और हमारे पास जो है वो जो हॉस्पिटल सेटअप्स है उसमें ये स्टैंड के साथ भी होता है। दूसरा जो अपरेटस है वो ये डायल वाला होता है। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है जो कि इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक डिजिटल वाले की भी पिक्चर लगा दें। अब बीपी चेक करने के जो हैं वो दो तरीके होते हैं। एक होता है पैल्पेटरी मेथड, जिसमें आपको सिर्फ स्फेगमो मैनोमीटर दरकार है, और दूसरा होता है ऑस्कल्टेटरी मेथड, जिसमें आपको इस बीपी अपरेटस के साथ स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत होती है। पैल्पेटरी मेथड में जो है वो आपने कफ बांधना है। कफ जो है आप सब कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी बाजू पे हम ब्लड प्रेशर नोट करें। तो मोस्टली जो है हम उल्टे हाथ के ऊपर ब्लड प्रेशर नोट चेक करते हैं। जो इसका कफ है, इसको आपने जो आपकी एल्बो है, कोहनी है, उससे 1 या 2 उंगली के फासले पे, यानी कि 1 या 2 इंच ऊपर बांधना होता है। ठीक है। और उसके बाद जो इसका डायफ्राम है उसको आपने ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखना है, और इसका जो पंप है उसको इन्फ्लेट करना शुरू करना है। हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाते हैं ताकि इजीली समझ सकें। जी, तो तरीका ये है कि आपने सबसे पहले कफ बांधना है। जो आपकी कोहनी है उससे 2 उंगल ऊपर आपने इस कफ को बांध देना है। उसके बाद जो आपका स्टेथोस्कोप है उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो इसके एयर पीस हैं इनको बाहर की तरफ होना चाहिए। जब आप इसको यूज करें तो ये वाली साइड आपके फ्रंट पे आए, इस तरह बैक करके ना आए, वरना आपको आवाज सही से सुनाई नहीं देगी। उसके बाद जो इसका ये डायफ्राम है इसको आपने ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखना है। यहाँ पे एक शरियान होती है जिसके ऊपर आपने इसको रखना है। जो इसका स्क्रू है उसको आपने टाइट कर देना है और इन्फ्लेट करना शुरू करना है। इस कफ के अंदर एक ब्लैडर होता है जिसको अंदर हवा भरना शुरू होती है। एक सर्टेन अमाउंट तक ले जाके आपने इसको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करना है, और ध्यान देना है कि आपको पहली साउंड, जिसको हम हार्ट साउंड या हार्ट साउंड्स कहते हैं, वो कहाँ पे आपको सुनाई देती है। जो सबसे पहली रीडिंग आपको आएगी वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। जहां तक आपको आवाज आती रहेगी और आकर खत्म हो जाएगी वो आपका डायस्टोलिक यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर होगा। दूसरा तरीका ब्लड प्रेशर नोट करने का जो है वो पैल्पेटरी मेथड है। इसमें आपको जो आपकी रेडियल आर्टरी है उसके ऊपर आपने हाथ रखना है। अगेन उसी तरह पंप करना शुरू करना है। एक सर्टन अमाउंट तक ले जाके इसको, जहां आपको पल्स खत्म हो गई है आना, वहां से आपने इसको शुरू करना है डिफ्लेट करना।
और फिर ध्यान देना है कि आपको पल्स दोबारा कहाँ से फील हुई है। जहां आपको फील होगी वो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। पेल्पेट्री मेथड में हमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो पता चलता है, इसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं पता चलता। थैंक यू सो मच। जो हमारे वॉलंटियर हैं उनका थैंक यू। अब मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर आपने किस वक्त नोटिस करना है, नोट करना है, जो इसकी आम नॉर्मल रीडिंग्स हैं वो किस वक्त नोट करनी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो आपने नॉर्मल मॉनिटरिंग करनी है वो उस टाइम करनी है कि जिस वक्त आपने कहीं से आप चल के नहीं आए हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं की हुई है, कोई एक्सर्शन नहीं की हुई है, जिस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं। उस टाइम आपको चाय या कॉफ़ी पिए हुए आधा घंटे से ऊपर हो चुका हुआ हो, खाना खाए हुए आपको आधा एक घंटे से ऊपर हो चुका हुआ हो, आपका जो ब्लडर है वो एम्प्टी हो यानी कि जो मसाना है पेशाब का वो खाली हो, और आपने टांगे क्रॉस करके ना बैठे हुए हो बल्कि रिलैक्स दोनों टांगे जो हैं वो आपकी ज़मीन पे लग रही हो। इस तरीके से आपने ब्लड प्रेशर को नोट करना है। ब्लड प्रेशर जो है उसे हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि इसकी कोई अलामात नहीं होती है। इस वजह से आप इसकी नॉर्मल मॉनिटरिंग करें, और जिस टाइम आपको अलामात आ रही हैं उस टाइम तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे बगैर उस वक्त तो आपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी ही है। ये सारी जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं उस वक्त है जो कि आप एक नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर, बेसलाइन ब्लड प्रेशर देखना चाह रहे हैं। तो अपनी जो उम्मीद है कि ये जो वीडियो थी आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और कोशिश मैंने की है कि डिटेल में बताऊं और इसमें तमाम सवालात जो कॉमन सवालात होते हैं उनको जवाब दे सकूं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो ज़रूर हमें मैसेज या कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो आपके सवालात के जवाब दे सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।